अस्सलामुअलैकुम जी। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो दैट्स मीन कि यार आपका वीज़ा लग चुका है इस टाइम पे। शेंजन वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ यूके से। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि भाईजान अगर आपका वीज़ा लग जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे ऑनलाइन चेक इन नहीं करते। उनको एयरपोर्ट के ऊपर जब चेक इन करवाते हैं वहाँ से, स्पेशली रियान एयर या इजी जेट की जब फ्लाइट बुक होती है, तो वो बहुत सारे लोग जब वहाँ पे जाके चेक इन करते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा 55 पाउंड तक जो है कॉस्ट एयरपोर्ट वाले जो है वो चार्ज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस जो आपके ज़हन में आते हैं जब आपका वीज़ा लग जाता है, शेंजन वीज़ा, बेशक वो जर्मनी का हो या नीदरलैंड्स का हो, उसके बाद आप जितने भी आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आज की इस वीडियो के अंदर आंसर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब आपका वीज़ा लग जाए तो आपने अपनी फ्लाइट का जो है वो चेक इन करने की कोशिश करनी है। फ्लाइट की चेक इन के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली एक ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर जो है वो आपकी फ्लाइट बुक हुई हो, और दूसरी चीज़ आपका फ्लाइट का रिज़र्वेशन नंबर। रिज़र्वेशन नंबर आपका फ्लाइट के ऊपर लिखा होगा, और ईमेल अगर आपकी फ्लाइट हमने बुक की है तो आपने मैडम से ईमेल ले लेनी है, और अगर आपने फ्लाइट खुद बुक की है तो ज़ाहिर है आपने खुद ही कोई ईमेल जो है वो डाली होगी। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि ईमेल का पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा, शायद वो ईमेल को लॉगिन करेंगे, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ वो आपसे ये पूछेंगे कि किस ईमेल के ऊपर आपने रिजर्वेशन की है या फ्लाइट बुक की है, और रिजर्वेशन नंबर क्या है। ये 2 चीज़ें सिर्फ ही रिक्वायर्ड होती हैं। आप रियान एयर की या इज़ी जेट की वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, वहाँ पे जाके आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑनलाइन चेक इन, और वहाँ पे आपसे 2 ही रिक्वायरमेंट वो पूछेंगे, आपकी ईमेल और आपका रिजर्वेशन नंबर। ये दोनों चीज़ें आपने पुट करनी है। बाकी वो फिर आगे आपसे डिटेल पूछेगा, आपसे आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें पूछता जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर। आपने कोई सीट की सिलेक्शन करनी है, वो आपसे पूछेगा। आपने कोई एक्स्ट्रा लगेज ऐड करना है, वो आपसे पूछेगा। व्हाटएवर जो भी चीज़, तो अगर आपने लगेज ऐड करना है तो वो एक्स्ट्रा वहीं से आपसे पे कर लेगा। सारी चीज़ें ऐड करके आपने ऑनलाइन चेक इन कर लेना है। बाज़ सूरतों में वो आपसे आपका पासपोर्ट भी स्कैन करने के लिए माँगेगा, और बाज़ सूरतों में जो वीज़ा स्टिकर आपके पास लगा है, वो भी आपने अपने फ़ोन से स्कैन करना है। ऑनलाइन चेक इन हो जाएगा तो आपके मोबाइल के अंदर ही आपके बोर्डिंग पास आ जाएँगे। 99% केसेस के अंदर ऑनलाइन चेक इन हो जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आप चेक इन कर रहे होते हैं, आपने सारा प्रोसीजर फ़ॉलो कर लिया होता है, लेकिन एंड पे जाके वो ये कहता है कि हमने ऑनलाइन चेक इन करने की कोशिश की है, लेकिन आपका चेक इन नहीं हुआ, तो आप किसी काउंटर पे चले जाएँ एयरपोर्ट के ऊपर। अगर वो ये कह दे, तो फिर आपने काउंटर पे चले जाना है और काउंटर पे जाके अपना चेक इन करवा लेना है। जी, अगर आपने ऑनलाइन चेक इन किया है, सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, लेकिन ऑनलाइन चेक इन नहीं हुआ, वो ये आपको कह रहा है कि आप काउंटर पे जाएँ, तो फिर आप काउंटर पे जाएँ तो कुछ भी कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन चेक इन ट्राई ही नहीं किया और आप डायरेक्टली काउंटर पे चले जाते हैं और कहते हैं चेक इन कर दें, तो वो आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे। सबसे मैं रियान एयर और ईज़ी जेट दोनों फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। जब आप यूके के एयरपोर्ट से बैठेंगे तो सिर्फ आपको बोर्डिंग पास ही चाहिए। यूजुअली जो सामान आपको अलाउ होता है वो 7 केजी अलाउ होता है। एक्स्ट्रा लगेज आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो उसके एक्स्ट्रा पैसे जो है वो चार्ज करते हैं आपसे। अब बहुत सारे लोग जब वहाँ पे उतरते हैं तो उनके ज़हन में होता है कि क्या होटल बुकिंग वो हमसे चेक करेंगे, क्या-क्या चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया तो आप जर्मनी ही जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी आपने चीज़ें की थी, जैसे आपने फ्लाइट्स बुक की थी, आपने होटल रिज़र्व किए थे, व्हाटएवर जो भी आपने हमारे ज़रिए से किया था, वो सारे आपके फ़ोन में पड़े हुए होंगे। आप उनको फ़ोन में दिखा सकते हैं कि ये देखें मेरी वापसी की टिकट, ये देखें मेरा होटल बुकिंग, ये देखें मेरी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें ही वो बेसिक आपसे पूछ सकते हैं, अगर वो पूछना चाहें। यूजुअली वो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आपने कितना दिन यहाँ पे रहना है और आपकी वापसी कब है। अगर कोई डाउट आए तो बहुत ही कम केसेस के अंदर वो हो सकता है आपका अकाउंट देखें या आपसे स्टेटमेंट का पूछेंगे, यार आपके पास पैसे भी हैं जो आप यहाँ पे घूमने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो स्टेट जैसे ही वीज़ा लगता है तो स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। आप यूटिलाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप जर्मनी या नीदरलैंड्स जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में पैसे तो होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे घूम फिर सकेंगे। हमने जो होटल बुक किया होता है वो यूजुअली पे एट प्रॉपर्टी होता है, यानी आप उस होटल में जाएँगे तो ही आपने पे करना है, अगर आप नहीं जाएँगे तो आप नहीं आपने पे करना। अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप booking.com से अपनी मर्ज़ी से कोई चीपर होटल जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं, उसको आप एडवांस भी पे कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ।
डॉक्यूमेंट्स यूजुअली ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फ़ोन में होने चाहिए, और आपका ई वीज़ा, शेयर कोड वगैरह वो आपके फ़ोन के अंदर आपने लाज़मी रखना है। मेक श्योर कर लेना, क्योंकि जब आप यूरोप से यूके वापस आएँगे तो आपके पास शेयर कोड और ई वीज़ा वगैरह आपके फ़ोन में लाज़मी होना चाहिए, और उसका लॉगिन पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके लिए मसला बन सकता है ड्यूरिंग जब आप चेक इन कर रहे होंगे, या जब आपकी इमिग्रेशन हो रही होगी, वहाँ पे आपके लिए मसला बन सकता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं जर्मनी का मेरा वीज़ा है, मैं क्या स्पेन डायरेक्टली जा सकता हूँ, या नीदरलैंड्स का वीज़ा है तो मैं डायरेक्टली स्पेन जा सकता हूँ। लीगली तौर पे आप जा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका शेंजन वीज़ा मिला है, तो आप जो कानून है वो ये कहता है कि आप जा सकते हैं। लेकिन जो एथिक्स हैं, जो वीज़ा ऑफ़िसर की जो माइंडसेट है, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि रिकमेंडेड यही होता है कि आप उसी कंट्री जाएँ जिस कंट्री का आपने वीज़ा लिया है पहले। उसके बाद आप अगले दिन या उससे अगले दिन या जितने भी दिन आपने वहाँ पे रहना है, वहाँ से रह के आप अगले दिन जो है वो नेक्स्ट कंट्री चले जाएँ। बेशक आपने स्पेन जाना है या पुर्तगाल या और शेंजन के किसी भी कंट्री में आपने जाना है, वो आप अगले दिन या उससे अगले दिन या 2-3 दिन जितने दिन आपने रहना चाहते हैं, उतने दिन रह के आप जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सुबह की फ्लाइट है जर्मनी की, तो वो 1-2 घंटे का स्टे डाल के अगले कंट्री की फ्लाइट बुक कर लेते हैं। इसमें इमिग्रेशन ऑफ़िसर के डाउट्स आ सकते हैं कि भाईजान आपने 2-3 घंटे का स्टे यहाँ पे डाला और फिर आप आगे कर रहे हैं, और वो लोग बेचारे चेक इन भी पहले कर लेते हैं। जब आप पहले चेक इन कर लेते हैं, तो उनके पास सारा आपका रिकॉर्ड होता है इमिग्रेशन ऑफ़िसर के पास कि आपने 2-3 घंटे बाद यहाँ से अगली फ्लाइट का चेक इन भी किया हुआ है। और अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि नहीं मैं 3 दिन यहाँ पे रहूँगा, फिर आगे जाऊँगा, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है, और ये हुआ। स्टूडेंट बेचारे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया 3 दिन पहले, उसने कहा कि मैं आइसलैंड का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा भी लग गया, और क्योंकि मैंने आइसलैंड जाना नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आइसलैंड की फ़्लाइट कराई हुई है, और वहाँ से फिर आगे किसी और कंट्री की मैंने साथ ही फ़्लाइट बुक कर ली, और मुझे 2-3 घंटे इमिग्रेशन वालों ने वहाँ पे ज़लील किया, और एंड पे मेरा वीज़ा भी उन्होंने जो है ना वो क्रॉस डाल के, और उन्होंने कहा कि आप वापस यूके जाएँ। क्योंकि मैंने 3 घंटे वहाँ पे डाल के 3 घंटे बाद मैंने अगली फ़्लाइट कराई थी, और उसका मैंने चेक इन भी पहले कर लिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है ना, हमें आप पे डाउट है, एक तो आपके स्टेटमेंट में पैसे भी नहीं है, दूसरा आपने 3 घंटे बाद अगले किसी कंट्री की फ्लाइट कराई हुई है, तो हमें डाउट है कि आपकी कोई इंटेंशंस जो है वो टूरिस्ट वाली हमें नहीं लग रही। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वहाँ पे हमें सिम की क्या रिक्वायरमेंट है, पैसे कितने यहाँ से कैश लेके जाएं। जितने भी आपके यहाँ पे कार्ड्स हैं वो सारे वहाँ पे भी चल जाते हैं, जैसे मोन्जो है, रेवोलूट है, मोनीज है, लॉयड्स वगैरह, ये सारे कार्ड वहाँ पे भी वैसे ही चलेंगे जैसे यूके में चलते हैं। तो आपको कैश जो है वो साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये कार्ड ही जो है वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी सिम्स जो हैं वो भी वहाँ पे चलती हैं, जैसे मेरे पास लाइका मोबाइल है, तो लाइका मोबाइल वहाँ पे भी चल जाती है। ये आपको अपनी सिम वालों को कॉल करके पूछना पड़ेगा कि क्या इस सिम को मैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, सिग्नल आएँगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% सिमें वहाँ पे भी चल जाती हैं, लेकिन आपको अपने फ़ोन की रोमिंग जो है वो ऑन करनी पड़ती है। अब आईफ़ोन है तो उसके अंदर भी जाके आप रोमिंग ऑन कर सकते हैं, अगर एंड्रॉयड है तो उसके अंदर भी आप जो है वो रोमिंग अपनी ऑन कर सकते हैं, और वैसे ही आप डाटा यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। बाद सिमों ने इस तरह किया होता है कि उन्होंने कुछ लिमिट लगाई होती है कि 20 जीबी तक या इतने जीबी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे कॉस्ट चार्ज करेंगे, वो आप अपनी सिम से जो है वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब वहाँ पे हम चले गए तो उसके बाद वापस अगर जर्मनी का वीज़ा है तो क्या जर्मनी से ही वापस आना है? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने जर्मनी का वीज़ा लिया या नीदरलैंड्स का वीज़ा लिया, तो आप एक दिन जर्मनी रहे, अगले दिन आप नीदरलैंड चले गए, उससे अगले दिन स्पेन चले गए, तो आप स्पेन से ही वापस यूके आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस कंट्री का वीज़ा लिया है उधर से ही आपने एग्ज़िट लेनी है। ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आपका शेंजन वीज़ा है। आप जिस भी कंट्री गए हैं उससे अगले कंट्री चले गए हैं, तो वहाँ से ही वापस आप यूके आ सकते हैं। आपको दोबारा वापस जर्मनी या नीदरलैंड्स जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वापस आ रहे होंगे तो सेम इसी तरह आपने ऑनलाइन चेक इन करना है। जब आप वापस आ रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऑनलाइन चेक इन नहीं होता। की वजह ये है क्योंकि आप शेंजन एरिया को छोड़ के दूसरे एक जो है वो कंट्री के अंदर आ रहे हैं। शेंजन जोन को छोड़ के यूके के अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप शेंजन जोन आपने छोड़ दिया, तो वो आपका जो इमिग्रेशन है वो वहाँ पे काउंटर पे जाके होगी। वहाँ पे आपका वो शेयर कोड, आपका ई वीज़ा वगैरह चेक करेंगे, जो आपने उनको अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके दिखाना है। तो आप ईमेल वगैरह
वगैरह आपको जो है वो आपने बीआरपी पे या पासपोर्ट पे बनाया है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट गेटवे से अपनी ई वीज़े को एक्सेस कर सकें। वो आपका ऑनलाइन वहाँ पे खोल के चेक करेंगे। बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात ये पूछते हैं कि मैं फ़लाँ कंट्री गया, मेरी कोई भी स्टैम्प नहीं लगी, मेरी कोई भी एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प नहीं लगी। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेज़ के अंदर स्टैम्प्स या फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते, मोस्ट ऑफ़ द केसेज़। कभी-कभी ऐसा होता है कि लग भी जाते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द केसेज़ के अंदर फिंगरप्रिंट्स या स्टैम्प्स नहीं लगते, वो बस देखते हैं और अपने रिकॉर्ड के अंदर वो एंटर कर लेते हैं। क्योंकि आजकल ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया हुआ है, अभी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम या व्हाटएवर जो भी सिस्टम्स वहाँ पे चल रहा है, तो आजकल ये सारा सिस्टम है ऑनलाइन। इसमें फिज़िकली मोस्ट ऑफ द केसेज़ के अंदर वो स्टैम्प एंट्री एग्ज़िट की नहीं लगाते। लेकिन क्योंकि आपका मकसद हिस्ट्री बनाना था, तो आपने अपने पास ज़हन में ये सोच लेना है या कहीं पे लिख लेना है कि मैं इस डेट को इस कंट्री में एंटर हुआ, इस डेट को इस कंट्री में एंटर हुआ, यहाँ से इस डेट को एग्ज़िट किया, ताकि आपको याद रहे, कल को आप यूएस का या कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हमारे ज़रिए से या खुद या किसी भी कंसल्टेंट के ज़रिए से अप्लाई करते हैं, तो आप बता सकें कि मैंने ये फ़लाँ दिन को इधर इंटर हुआ था, फ़लाँ दिन को इधर इंटर हुआ था, तो अब आप मेरी हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ प्लीज़ ऐड करें। तो वो हम ऐड कर सकते हैं, बेशक स्टैम्प लगी हो या ना लगी हो। तो ये तो सारी कहानी हो गई आपकी यूरोप की। बस टिप्स भी आपको दे देता हूँ, कोशिश करें कि अपनी फ्लाइट्स और होटल्स जो है वो पहले से बुक करें। अगर आप ऑन स्पॉट बुक करेंगे तो आपको चीज़ें महँगी मिल सकती हैं। फ्लाइट्स आप स्काई स्कैनर trip.com से देख सकते हैं, और जो होटल्स हैं वो आप booking.com या hotels.com से देख सकते हैं। आ जाते हैं यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अगर आपकी यूरोप की हिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि ये आप व्यू आप देख रहे हैं, तो दैट्स मीन आपका शेंजन वीज़ा लग चुका है। अगर लग चुका है तो आप आ जाएँ यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आपको यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमारी साइट से प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। खुदा